श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय। आप सब भक्तों की सेवा करते हुए, आप सब भक्तों को चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा श्लोक सुनाते हुए, आप सभी भक्तों को 8 प्रहर में भगवान की क्या क्या लीलाएं होती हैं वो परिवेशन करते हुए हृदय में इस प्रकार का सुख होता है कि कीर्तन के द्वारा मैं वैष्णव सेवा कर रहा हूँ। कीर्तन के द्वारा मैं गुरु जी की शिक्षाओं को, परम गुरु जी की शिक्षाओं को, अपने गुरुवर की शिक्षाओं को, महाप्रभु की शिक्षाओं को मैं स्मरण कर रहा हूँ। और ये करने से अवश्य ही मेरा कल्याण होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और चैतन्य महाप्रभु खुद ही कहा है कि ये जो श्रवण कीर्तन है ये तो ऐसे ही है जैसे वो भक्ति रूपी लता में खाद पानी देना। कि चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा स्टक को यदि एक एक करके ठीक से अपने जीवन में ढाला जाए तो 5वें श्लोक पर पहुंचने पर निज सिद्ध देह वर, अपना भक्ति में ठाकुर कहते पंचम श्लोक तबे सिद्ध देह वर। सिद्ध देह क्या है? देखो, एक तो ये देह है आकाश मिट्टी जल वायु अग्नि की, ये इसका परिचय फलाने का लड़का, फलाने का पिता, फलाने की माँ, फलाने के भाई, फलाने के बहन, फलाने देश का, फलानी जाति का, ये सब शरीर का परिचय है। इसी तरह सूक्ष्म शरीर का भी परिचय होता है। अपने अपने अहंकार होते हैं, उस पर बंदा बहुत कुछ सोचता रहता है। अपनी अपनी कल्पनाएं होती हैं, उसके हिसाब से सारी दुनिया को सोचता रहता है। बुद्धि की, मन की कल्पनाएं। आत्मा का जो परिचय है वो मेरा परिचय है, क्योंकि मैं आत्मा हूं। ये शरीर तो ड्रेस है। आत्मा का परिचय मेरा अपना परिचय है। और क्योंकि आत्मा नित्य सिद्ध है, आत्मा कहीं से बनाई नहीं गई है, आत्मा नित्य सिद्ध है, इसलिए आत्मा का जो परिचय है वो नित्य सिद्ध परिचय है। तो वो क्या परिचय है? चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं, आई नंद तनुज किंकर पतितं माम विस्मे भवाम्बुधो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतय। चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं, हम सबको समझाने के लिए एक साधक का रोल करते हुए कहते हैं, हे नंदनंदन श्री कृष्ण, मैं आपका किंकर हूं, मैं आपका दास हूं, मैं आपका सेवक हूं, मैं आपके सेवकों का सेवक हूं। सच्चाई ये है, लेकिन आपको भूलकर इस संसार में कहां कहां पर फंस गया हूं। फुटबॉल बन गया हूं मैं प्रभु, फुटबॉल। एक किक मारता है उधर जाता है, एक किक मारता है फुटबॉल उधर जाती, एक किक मारता है। न जाने कहां कहां भटक रहा हूं। कितनी बार पशु जन्मों में भटकता हूं, कितनी बार पक्षी जन्मों में भटकता हूं, कितनी बार वह देवता जन्म में भटकता हूं, कई बार मैं नरक में भटकता रहा। ऐसे में भटक रहा हूं क्योंकि मैंने आपको भुला दिया है। अब प्रभु आपके अनुग्रह से, आपकी अहेतु की कृपा से, आपके भक्तों की संगति से मुझे ये अनुभव हुआ है कि मैं आपका नित्य सेवक हूं। आपको भूलकर संसार में भटक रहा था। अब आप मुझे मत छोड़ना, मुझे मत दूर करना। आप बस ये सोचो, मैं आपके चरणों की धूलि का कणा हूं। बस ऐसा सोचना, मेरा कल्याण हो जाएगा। हमारे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने चैतन्य महाप्रभु के इस श्लोक का भावानुवाद इस तरह से किया, तब नित्य दास मोहि तोमा पासरिया। हे प्रभु, आपका नित्य दास हूं, आपको भुलाकर पड़िया से भवानवे माया बद्ध होइया। इस माया के संसार में, इस जन्म मृत्यु के संसार में, इस त्रिकाल ताप से तापित संसार में, इस दुखालय में मैं पड़ा हुआ हूं। कृपा करो करो मोरे पद धूलि सम। आप कृपा करके मुझे अपने चरणों की धूलि, धूलि धूलि का मतलब मिट्टी नहीं, धूलि का मतलब सेवक या सेविका।
ऐसा अर्थ हिज डिवाइन ग्रेस श्रील भक्ति विल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज जी ने किया। जब वो उद्धव जी की बात बताते हैं ना, कि उद्धव जी कहते हैं मैं तो गोपियों की वंदना कर सकूं ऐसा मैं तो अपना अधिकार नहीं समझता हूं, मैं गोपियों के चरणों की धूलि की वंदना करता हूं। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणांग पाद रेणु। तो वहां पर हिज डिवाइन ग्रेस श्रील भक्ति विल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज गोपियों की पाद रेणु का मतलब गोपियों की जो अनुगत्य में सेवक या सेविकाएं हैं उनकी वंदना करता हूं। गोपियों की वंदना कर सकूं ऐसा मेरा अधिकार नहीं है, उनके सेवक सेवकों की वंदना करता हूं। हे भगवान, आप अपने चरणों की धूलि मतलब अपना एक छोटा सा तुच्छ सा सेवक या सेविका मुझको समझे। हमारे पूर्वाचार्य श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी ने ये चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाष्टक के इस श्लोक का भावानुवाद अपने शब्दों में इस तरह से किया कि भगवान न जाने कब से अनादि कर्म फले पड़ी भवाना जले तरीवारे ना देखी उपाय। हे भगवान, इस अनादि काल से संसार में पड़ा हुआ हूं और मैं अपने उद्धार का कोई तरीका देखता नहीं हूं। और यहां पर संसार में ए विषय हला हले दीवानी सी हिया जले मन कबू सुख नहीं पाए। क्या बताओ, ये संसार के विषय भोगों में ये तो हलाहल जहर है। इस जहर से मेरा कलेजा हर समय जलता रहता है, ये मन कभी सुखी नहीं होता। संसार में देखो क्या हालत है, आशा पास सत सत क्लेश दे अविरत, न जाने कितनी तरह की आशाएं, कितनी तरह की उम्मीदें, कितनी तरह की कामनाएं हैं, मुझे क्लेश देती, अविरत हमेशा क्लेश देती। अब बस काम क्रोध लोभ मोह संसार में बहुत मैं दुखी हूं। अब क्या करूं? यह न समय बंधु तुम्ही कृष्ण कृपा सिंधु। ऐसे में जब मैं इतना संसार में जल रहा हूं, आप ही एकमात्र ऐसे सहारे हो, आप ही ऐसे बंधु हो, आप ही एक ऐसे मित्र हो, आप ही एक ऐसे सहायताकारी हो जो मुझको यहां से कृपा करे करो मोरे। आप कृपा करके मुझे यहां से निकाल लीजिए, कृपा करी तोल मोर बोले। आमी नित्यदास, बस आपको भूलने के कारण ऐसा हो गया। यही भगवान के चरणों में अभिलाषा कि मैं भगवान आपका नित्यदास, आपकी हमेशा सेवा करना चाहता हूं। यही मेरा सिद्ध परिचय है। ये पहला परिचय थ्योरी के रूप में होता है और उसके बाद प्रैक्टिकल अनुभव के रूप में होता है। हरे